द 24th of May 2024 दिन शुक्रवार को 67 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय लखनऊ के द्वारा संपन्न हुआ। 67 यूपी बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल पुनीत श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल जेपी मिश्र तथा सूबेदार मेजर रंजीत कुमार ने सुबह 10 बजे सर्वप्रथम ग्रुप कमांडर का बटालियन के मुख्य द्वार पर स्वागत किया तथा पायलट मार्च के साथ क्वार्टर गार्ड पर ले गए। तत्पश्चात 67 यूपी वाहिनी एनसीसी की अनुशासित गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया। इसके पश्चात बटालियन के एएनओ, जेसीओ, एनसीओ व सिविल कर्मचारियों से निरीक्षण अधिकारी का परिचय कमान अधिकारी ने करवाया। इसके बाद बटालियन के ट्रेनिंग एनसीओ हवलदार शोभनाथ के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम की ब्रीफिंग बोर्ड की मदद से की गई। फिर बटालियन के कमान अधिकारी ने ग्रुप कमांडर महोदय को बटालियन की उपलब्धियां और आगामी गतिविधियों से अपने ऑफिस के ब्रीफिंग में रूबरू कराया। तत्पश्चात मुख्य कार्यालय स्टोर, शस्त्रागार, पीआई लाइन एरिया का भी दौरा करवाया। उसके बाद ग्रुप कमांडर ने सभी पीआई, जेसीओ, एएनओ को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि लखनऊ ग्रुप की सभी बटालियनों में 67 बटालियन सबसे उच्च और बेहतरीन बटालियन है। बटालियन एनसीसी का दौरा करने के लिए आए थे सर, निरीक्षण में क्या आपने पाया और क्या निर्देश हैं? आज 67 बटालियन में मैं अपने वार्षिक निरीक्षण में आया हूँ और इस दौरान हमने यूनिट की पिछले 1 साल की ट्रेनिंग गतिविधि हुई हैं, उसका पूरी तरह से अवलोकन किया है और उससे हमको रिजल्ट्स मिले हैं उसको हमने देखा है। ट्रेनिंग में आने वाले साल में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम अपने रिजल्ट्स और बेहतर कर सकें, उस पर आज डिस्कशन हुआ है। और इन सब कार्रवाइयों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले हमारे कैंप में 67 के कैंप होंगे, उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हम बताएँ जिससे कि कैडेट्स का जो एकोमोडेशन है, उनका खाने पीने का स्टैंडर्ड है, उसको बढ़िया किया जा सके। इन्हीं सब कार्रवाई के बारे में डिस्कशन हुआ और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे डिस्कशन के बाद 67 बटालियन के आने वाले टाइम में ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है और भी इम्प्रूव। सर, कोविड के बाद से देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हुई है, तो ऐसे में एनसीसी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुझान उनका हो, प्रेरित हो, उसके लिए सर क्या कदम उठाए? देखिए, एनसीसी में हम लोग नंबर 1 जो हमारे जो कैंप होते हैं उसमें हम इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। सुबह जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें हम उनकी रनिंग कराते हैं और हमें मालूम है जो कैडेट्स हमारे पास आते हैं उनका फिज़िकल फिटनेस लेवल बहुत कम होता है, बट कैंप करने के बाद हम उनको इस लेवल पे ले आ पाते हैं कि वो आराम से 2 से 3 किलोमीटर की दौड़ लगा लें। उनको योगा की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और एनसीसी में इस साल से हम अपने स्पोर्ट्स कैलेंडर भी हम लोगों ने शुरू किया है। यूपी डायरेक्टरेट में हमने इस बार बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल के गेम्स को शुरू करने का हमको ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें हर ग्रुप की टीम दूसरे ग्रुप की टीम के साथ कम्पीट करेगी और फिर हम डायरेक्टरेट लेवल में भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यूपी डायरेक्टरेट से इस बार जूनियर नेशनल हॉकी में भी जवाहरलाल नेहरू कप में भी अंडर 17 की टीम फील्ड करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्नल पुनीत यहाँ 67 को दी गई है। ये पुराने स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और अभी आने वाले टाइम में हम अपनी हॉकी की टीम को तैयार करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कैडेट्स, हालांकि टाइम कम है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि वो इसमें बेहतर प्रदर्शन करें। इसके साथ साथ इस साल योगा डे जो होगा उसमें भी हमारे कैडेट्स की बहुत बड़ी शिरकत रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे एडीजी एनसीसी के निर्देश अनुसार होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में जनरली और लखनऊ में पर्टिकुलरली योगा के बारे में बताएं और इसी के साथ साथ अपने कैडेट्स को भी और प्रोत्साहित करें कि वो फिज़िकल एक्टिविटी को लेके सीरियस हो जाएं और इसको अपने जीवन में इसको लागू करें। ठीक है, थैंक यू। आपको अपना जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम शादी सिंह है, मैं 67 बटालियन से हूँ और एनसीसी में मेरा 3 साल बहुत अच्छा रहा है। मुझे 3 साल में मैंने सारे अचीवमेंट में मैंने सारे माउंटेनियरिंग के जितने भी कोर्स होते हैं सारे क्वालिफाई किए, मुझे सारे भेजे गए हैं। मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग भी किया, एडवांस माउंटेनियरिंग, MY ऑल इंडिया एक्सपीडिशंस और मैंने किया है। मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है
और मेरे को एनसीसी ने एक पहचान दी है कि आज मुझे हर जगह जाना जाता है। जैसे एसएसबी वगैरह के एग्ज़ाम में भी मेरे क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीसी में आने के बाद मैंने सीखा है कि मुझे क्या करना है या क्या अचीव करना है। एनसीसी में आने के बाद पता चला है कि हाँ, हम जो चीज़ हमें मालूम भी नहीं था, जो हम कर भी नहीं सकते थे, वो चीज़ भी हमने करके दिखाई है। तो एनसीसी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आगे क्या करना चाहते हैं? और आगे का मेरा टारगेट है, अभी मैं जैसे माउंटेनियरिंग का है तो मेरा जैसे लक्ष्य है एवरेस्ट करना। उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल पिक्स के लिए अभी फॉर्म डाला है। मैंने अभी प्रेजेंट टाइम पे अगस्त में मैंने सोचा है 15 अगस्त को करने का। एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक है एल्ब्रुस, उसके लिए मैंने नाम भेजा है तो वो एक्सेप्ट हो गया। बट गवर्नमेंट से यही है कि मुझे स्पॉन्सर के लिए बस वही बात चल रही है बस। और ये सब बड़ी खुशी की बात है कि आज 24 मई को हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज ही बछेंद्री पाल का बर्थडे भी होता है। हाँ, तो आज उनका भी है। वो उनको मैं जानती हूँ, उनसे मेरी बात भी हुई है 1-2 बार। तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर इस फील्ड में आना है तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, दिस इज़ कैडेट शिवांश कुमार द्विवेदी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग एनसीसी में रहते हुए क्या सीख पाते हैं जो कि एक सिविलियन और एक स्टूडेंट जो एनसीसी में नहीं है वो नहीं सीख पाता है। बीइंग एन एनसीसी कैडेट हम लोग डिसिप्लिन सबसे पहले सीखते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ में। हम लोग जब एक एनसीसी में भर्ती होते हैं और जब हम लोग एनसीसी 3 साल के लिए करते हैं तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने बैचमेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने कैडेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये हम लोग सीख पाते हैं बीइंग एन एनसीसी कैडेट। उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे एनसीसी में रहते हैं तो हमें बहुत तरह के कैंप करने को मौका मिलता है, जो कि हम नॉर्मली किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग एनसीसी में मिलती है? आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग एक छोटे फौजी बन जाते हैं। 3 साल के अंतराल में हम लोग एक छोटे फौजी भी बन जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, दौड़ाया जाता है। उसके बाद हमें कई तरह के पनिशमेंट भी दिए जाते हैं, रगड़ा बोलते हैं मुझसे, लेकिन हमें उसके अभी अनुभव मिलता है एनसीसी में रहते हुए। और हम लोग कैंप भी बहुत सारे करते हैं, जिससे हमें हम लोग अपने नॉर्मल परिवार के साथ रहते हैं तो हम लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, लेकिन जब हम लोग कैंप में जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि हमें और अच्छा लगता है। और हम लोग कल्चरली डाइवर्स भी हो जाते हैं। हमारे में जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कैंप है जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग दूसरे कल्चर्स के बारे में जान पाते हैं। बंगाल के कल्चर, मध्य प्रदेश के कल्चर, इन सब कल्चरों के बारे में जान पाते हैं और उन लोगों से मिल भी पाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद एडवेंचरस कैंप होते हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग कैंप, और भी बहुत सारे कैंप होते हैं। इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लोग माउंटेनियरिंग करना सीख पाते हैं, जैसे हम लोग कैसे हम लोग माउंटेनियरिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी सिखाए जाते हैं। जब हम लोग कभी हो सकता है हम लोग किसी को बचाने का मौका मिले तो हम लोग बचा भी सकते हैं। होती है? 3 साल की ट्रेनिंग होती है। Jai Hind everyone. I am Under Officer Gagandeep Kaur, SWPHM of this battalion. मैंने EBSB कैंप किया है, जिससे मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत बढ़ी है। मैं इस बटालियन में 3 साल से हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है। मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे एज अ अंडर ऑफिसर थी, जिससे मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो ओवरऑल बहुत डेवलप हुई है। मुझे इस बटालियन ने बहुत कुछ दिया है। एक जो मेन मोटिव है यहाँ का डिसिप्लिन एंड यूनिटी। मैंने यहाँ पे आके सीखा कि हम एक डिसिप्लिन से कैसे रह सकते हैं। जैसे हम लोग कैंप में जाते हैं तो हमें टाइम टू टाइम सब कुछ करना होता है, तो उससे मैंने अपना डिसिप्लिन सीखा। उसके बाद में यूनिटी की बात करूँ तो कैंप में जब हम जाते हैं तो एक साथ सब कुछ करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ हमारी ट्रेनिंग होती है। हमारी ट्रेनिंग में हमारा कल्चरल, फिजिकल सब कुछ डेवलप होता है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रेनिंग के बाद भारत सरकार द्वारा आपको क्या लाभ मिलता है? अभी तो अग्निवीर के बाद में हमारे पास सबसे जो एडवांस और सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा SSB डायरेक्ट एंट्री, जिसके लिए हमें मतलब मिलता है। जो हमारा जो डायरेक्ट एंट्री होता है उसमें हमें एग्ज़ाम नहीं देना होता है, हमें सीधा इंटरव्यू दिया जाता है हम लोग की तरफ से। तो वो एक बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। ठीक। मैंने अपनी एनसीसी की है और मैंने 3 साल अपना एनसीसी का पूरा हो चुका है और अब मेरा सी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका है। और सी सर्टिफिकेट से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें डायरेक्ट आर्मी में जाने के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आर्मी में जाने का मौका मिलता है। सो अभी मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और उसी के SSB के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, जो कि मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत श्रीवास्तव द्वारा कराया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ और भी कैडेट्स हैं जो कि SSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी अगले महीने में हम लोग SSB के लिए जाने वाले हैं यहाँ से। जय हिंद सर,
सर मेरा नाम SU यशवेंद्र विश्वकर्मा है सर। हमारी बटालियन में हमें 3 साल का सर ट्रेनिंग मिलती है सर, जिसमें हमको ड्रिल सिखाई जाती है और सर हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम लोग को बाहर भेजा जाता है नेशनल कैंप्स के तौर पर सर। जैसे हम गुजरात का कैंप अटेंड करके आए हैं, ये हमें बाकी सिविलियन सर बहुत अलग बनाता है, जिसमें सर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है सर।